जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे आपका मार्क्समैन का सेट 7 देखेंगे। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा बहुत शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मास्की हो जाएगा। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए हुए थे। बुद्ध कौशाम्बी जो थे किसके राज्यकाल में आए हुए थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था। क्या नाम रखा था? याद रखिएगा, बाबर नाम रखा था। क्या नाम रखा था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है कहाँ पर स्थित है। इनकी जो समाधि है याद रखिएगा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है। तो इसका हो जाएगा आपका अहिंसा। अहिंसा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया है कि त्रिपिटक क्या है, तो बताइएगा त्रिपिटक जो है क्या है। तो त्रिपिटक देखा जाए तो आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हो सके तो आपका शाम को जो आपका रोशन आनंद सर के द्वारा जो तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट वो आपका आएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था? याद रखिएगा, धनिक वर्ग द्वारा एक सेकेंड, तो इसमें आपको बोला गया है कि धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना, यानी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे बोला है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। चलिए बताइएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए थोड़ा बहुत इस टाइम बिजी है, इसी वजह से आप सब लोग का मास्टर वीडियो नहीं आ पा रहा है। फिर उसके बाद टाइम टू टाइम आपका जो प्रैक्टिस सेट आता है वो भी नहीं आ रहा है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपका जल्द ही आपका सभी प्रैक्टिस सेट है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। सभी को पता है कि जो 1857 की क्रांति है यह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 9 का जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी किसकी। आंसर आपका हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र का। वंश परंपरागत राजतंत्र का हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कौन से अधिवेशन में हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरत अधिवेशन। नरम दल और गरम दल के रूप में सूरत अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न आपका पूछता है। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज ने कैसे मार डाला था। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुठभेड़ में गोलियों से, यानी ऑप्शन जो आपका सी है, एक अल्फ्रेड पार्क है जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहीं पर हो गया था ये। तो इसका सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। जब रोलेट एक्ट पारित हुआ था तो उस टाइम भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। आजाद हिंद सरकार की जो निर्माण की घोषणा है ये कब किया गया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है कहां पर दिया था। तो जन भाषण आपको पता है कहां पे दिया था, पहला पूछा गया है।
पहला, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी, डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगत सिंह का स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? भगत सिंह का जो स्मारक है ये आपका कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजपुर में। कहाँ पे? फिरोजपुर हो जाएगा। 17 का जो उत्तर है आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बोला गया है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? जो आपका जनगण मन था ये पहली बार किस अवसर पे गाया गया था बताइएगा। तो ये आपका गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो 1911 में हुआ था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की जो राजधानी है ये आपका कहाँ पर था? तो ये आपका कलकत्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलकत्ता, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? अंतर्गत नहीं पाया जाता है बताइएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया हो जाएगा इसका। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका क्या है? 22 देख लेते हैं हम। 22 आपका यहाँ पे बोला है कि इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कौन सी उत्तर वाहिनी पूछा गया है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सोन हो जाएगा। देखिए अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सेन गंगा और दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? देखिए पर्वतों की सागर की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया। देखिए ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया को यह नाम से माल्यूनिकस सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ डिफरेंस टूथ थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 के आधार पर दिया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कंधार स्थित है कहाँ में? कंधार जो है ये देखा जाए तो आपका दक्षिण अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे? यह प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्व पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम 25 देखेंगे। भारत की 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? सभी को पता है, अभी फिलहाल में वर्तमान में देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्रधान मध्य रेखा हो जाएगा। मध्य रेखा हो जाएगा। 26 का उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ में? पीर पंजाल जो श्रेणी है यह आपका जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। जम्मू एवं कश्मीर में। 27 का जो उत्तर है आपका बी उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार देखा जाए तो आपका डिगबोई यानी असम में स्थित है। ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। तो आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? बताइएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप कौन सा था? हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो था आपका यहाँ पे कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्सिकन गेहूं। मैक्सिकन गेहूं हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33। जीरो टिल बीज
एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, पूंजी अधिमूल्यन के समान। पूंजी अधिमूल्यन के समान हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, भारत में योजना अवकाश हुआ था कब? यानी प्लान हॉलिडे। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वर्ष 1966 के अकाल के बाद। वर्ष 1966 के अकाल के बाद इसका उत्तर हो जाएगा। किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था? किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वी.के.आर. वी. राव। वी.के.आर. वी. राव हो जाएगा। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सब आपका बैंकिंग क्षेत्र में आता है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा कोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोर, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 38 पे। बोला गया डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिन्हें वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, आर्थिक विकास के लिए डैश दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक कौन थे? तो इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो इसका 38 का अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका कल्याण अर्थशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक क्या था? चलिए 40 का उत्तर आप बताइएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2000 किग्रा हो जाएगा। आपका उत्तर जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक, याद रखिए सभी लोग, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है या फिर प्राप्त हुई है? देखिए 41 का आपको पता ही होगा, ये आपका आयरलैंड से लिया गया है, तो आयरलैंड से ही प्राप्त होगा। तो आंसर जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु कितना है? सेवानिवृत्ति की जो आयु है, इसकी आयु निर्धारित किया गया है आपका 65 वर्ष। कितना वर्ष? 65, यानी 65 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? संगठित करने का निर्देश देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा दी गई थी? बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल.एम. सिंघवी कमेटी हो जाएगा। एल.एम. सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं। तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और ये आपका 1976 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि भारतीय राज्य को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। 73वें संशोधन इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? तो आपका भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देश सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल्स केस, यानी ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी इसका उत्तर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा?
किसके द्वारा ये आपका प्रारूप तैयार किया गया था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा ये आपका भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ए इसका 50 का उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से, एक सेकंड, भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा यहाँ पे, इसका B.N. राव होगा, क्योंकि यहाँ पे तैयार किया गया था बोला गया है, तो B.N. राव याद रखिएगा, और बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक यानी अलग हो जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी इसमें से आपका कौन सा कथन है जो कि गलत है? गलत की अगर हम बात करें तो बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यही आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बाकी आपका NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के स्थापन दर में वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उसके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलयोजित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिसा प्रशिक्षण, जो आपका प्रशिक्षण है, किया जाता है किसके लिए? बस देख सकते हैं कि एलिसा जो टेस्ट है ये आपका किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा जो टेस्ट है आपका एड्स पहचानने के लिए किया जाता है कि आपके एड्स है या फिर नहीं है, टेस्टिंग के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 की छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय किसके, यानी किसको छोड़ करके? तो 55 की अगर हम बात करें तो फ्लूओरिसिस को छोड़ करके बाकी हैजा, टाइफाइड, कामला, ये सब आपका एसिस हो जाता है, तो आपका डी को छोड़ करके यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, क्यों? तो इसका यही कारण होता है, याद रखिएगा, आपका उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है, इसी के कारण आपका यहाँ पे होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए आगे देखेंगे कि वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रख सकते हैं, आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग होता है या फिर प्रयोग किया जाता है? देखिए, बुलेट प्रूफ बनाने के लिए आपका पॉलीएमाइड हो जाएगा, आंसर जो है आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमिलित नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो 59 का आपका उत्तर हो जाएगा आपका राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, यही आपका गलत है। देखिए, आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रख सकते हैं कि बेरीबेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम आपका यहाँ पे थायमिन होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है? देखिए, शरीर को ताप को नियंत्रित रखने वाला एक ही भाग होता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से फेफड़ा। देखिए, फेफड़ा एक प्रमुख श्वसनांग होता है जो कि शरीर को ताप को नियंत्रित रखता है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के ऊतकों से भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से जहां एक ओर ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहीं दूसरी ओर जल वाष्प तथा गैस का शरीर में इसके निष्कासन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, तो 62 का देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 देख लेते हैं, 63 का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 64 देख लेंगे, 64 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 65 देख लेते हैं, 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और 66 का क्या दिया गया है? 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67 का देखा जाए तो हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 का देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक सेकेंड, 70 का बताइए क्या होगा? तो इसे मैं आपको 70 का आंसर बता ही दे रहा हूँ। 70 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन डी होगा 72 का। और 73 का देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 74 देख लेते हैं, 74 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और 75 देख लेते हैं, 75 का देखा जाए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा।
चलिए आगे देखेंगे, अगला आपका है 76। तो 76 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, और 77 का हो जाएगा ऑप्शन सी बुधवार, और आगे देखेंगे 78 का, तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन सी 30, 50, 55। 79 देख लेते हैं, 79 का हो जाएगा 25, और 80 से हम आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि निम्न वाक्य के लिए उचित तर्क होगा, हम मतलब रीजनिंग का ही है, तो रीजनिंग का देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम 81 से देखेंगे, याद रखिएगा। चलिए 81 देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है ये कौन सा है, तो आपको पता ही होगा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपका कैनबरा पड़ता है। कौन सा? कैनबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका सोलन में पड़ता है। कहाँ पे? सोलन में। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद या फिर विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन के अंदर? तो कम से कम वो उसको 60 दिन यहाँ पे, यानी 2 महीना, 2 महीना तो नहीं बोल सकते क्योंकि 2 महीना आपका कम बेसी हो सकता है, कभी 28 का महीना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 60 दिन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व रक्तदान दिवस यानी ब्लड डोनर जो आपका होता है, यह आपका रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, कौन से तारीख को? तो ये आपका मनाया जाता है 14 जून को, 14 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एज यू लाइक इट किसकी रचना है। एज यू लाइक इट जो रचना है ये आपका देखा जाए तो शेक्सपियर का है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे। सबसे पहले भारत रत्न कौन प्राप्त किया था, तो आपका सी.वी. रमन हो जाएगा, सी.वी. रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये आपका हैंग यानी नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ पे? नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का यानी कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। कुतुब मीनार याद रखिएगा, कुतुब मीनार जो है आपका यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पे? दिल्ली में पड़ता है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 90 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। तो ये आपका हो जाएगा वनों का काटना, वनों का काटना यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पे है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। बी राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष वही होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है आपका कौन से तारीख को मनाया जाता है, तो आपका ये 22 मार्च को। अगर हम बात करें 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामचरितमानस को किसने लिखा था। देखिए रामचरितमानस को तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, यानी तुलसीदास ने लिखा था। सी इसका उत्तर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है। देखिए नोबेल पुरस्कार आपको पता ही होगा, स्वीडन। कौन प्रदान करता है, स्वीडन प्रदान करता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। प्रथम एशियाई खेल, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1951 में। 1951। वर्तमान में ओपेक के सदस्यों देशों की संख्या कितनी है। जो सदस्य होते हैं ओपेक में, तो करीबन देखा जाए तो इसमें आपका 15 सदस्य देश होते हैं। इसका मुख्यालय आपका वियना यानी ऑस्ट्रिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न आपका है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। सभी को पता होना चाहिए आपका ओजोन स्तर। ओजोन स्तर हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहीं पर 100 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया है। मैथ भी मैंने आपको बता दिया है, रीजनिंग भी बताया है। तो आपने कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप सभी लोगों ने इसका पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए सेट में।